हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, उसके गुजरात साइट के लिए अपेरेंटिस के फॉर्म निकाली है, जिसमें 200 या 250 से ऊपर पोस्ट्स हैं और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 21 जनवरी है। तो पहले हम बता देते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। पहले एक कैटेगरी वाइज डिवीजन, ट्रेड अपेरेंटिस में फिटर के लिए 58 पोस्ट, फिर इलेक्ट्रिशियन 25, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 18, वेल्डर 18, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 16, सीओपीए के लिए 10, मैकेनिस्ट के लिए 10, टर्नर के लिए 7, एसी मैकेनिक 7, डिजिटल डीजल मैकेनिक 7। तो टोटल ये 176 पोस्ट हैं। फिर डिप्लोमा अपेरेंटिस के लिए केमिकल के लिए 13, सिविल के लिए 8, मैकेनिकल के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल के लिए 1। तो डिप्लोमा अपेरेंटिस में 32 पोस्ट आ गई। फिर ग्रेजुएट अपेरेंटिस में केमिकल 19, सिविल 10, मैकेनिकल 9, इलेक्ट्रिकल 7, इलेक्ट्रॉनिक्स 6, इंस्ट्रूमेंटेशन 5, बीएससी फिजिक्स 4, बीएससी केमिस्ट्री 2, ह्यूमन रिसोर्सेज 5 और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 5 और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 4 पोस्ट। तो इसके अंदर ग्रेजुएट अपेरेंटिस में 76 पोस्ट्स हैं टोटल। फिर उसके बाद आपका रिजर्वेशन के लिए कुछ कुछ मेंशन्ड है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, ट्रेड अपेरेंटिस के लिए आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी ट्रेड के अंडर आप एप्लीकेशन भर रहे हैं। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ, फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, पार्ट टाइम आप नहीं किए होने चाहिए। फिर डिप्लोमा अपेरेंटिस में डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कि स्टेट काउंसिल या बोर्ड से दिया गया हो, और ये भी रेगुलर होना चाहिए। ग्रेजुएट अपेरेंटिस में ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, और ये भी रेगुलर होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी कुछ यहाँ देख लेते हैं। कट ऑफ डेट फॉर रिकॉर्डिंग एज लिमिट, मींस एज लिमिट जो है उस वो 21 जनवरी 2025 पे बेस्ड देखा जाएगा। उसके बाद ही आपका, अगर उस 21 जनवरी 2025 तक आपकी एज लिमिट होगी उतनी, तो कंसिडर किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आते हैं ये सारे भी अभी मैंने जो स्किप किया वो भी रिजर्वेशन है, उसको अगर आप लोग डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए बोला गया है कि कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को। हाइट, वेट, इन सब का ये देखेंगे वो लोग। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर मेडिकली फिट होना पड़ेगा, मींस अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर मेडिकली फिट पाए जाएंगे तो ही आपको फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रेनिंग का जो प्लेस होगा वो गुजरात साइट होगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, काकरा पर, गुजरात साइट। ओके, गुजरात में होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग विलेजेस। ओके, गुजरात में जहाँ पे ये साइट है ना, उसके अगर अगल बगल के विलेज के लोग ज़्यादा भरते हैं ये फॉर्म, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर और सिलेक्शन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्स के मार्क्स के बेसिस पे होगा। जितना भी आपको मार्क्स मिला है तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और इन केस अगर आपका और एक और कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो, टाई हो, तो उस बेसिस पे जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ में भी टाई हो तो हाई परसेंटेज, जिसका कि 10th में हाई परसेंटेज आए, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसकी टेन्योर जो होगा वो 1 ईयर होगा।
कैंडिडेट्स जो है उनको पहले से फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, सॉरी लेके नहीं जाना है, उन्हें वहाँ सबमिट करना है। जो गुजरात साइट NPCIL का है उस पे वहाँ जाके वो सबमिट करना है, या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू वहाँ पे भेजना है। ठीक है, इसके बाद भी बाकी सारी बाकी और मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इन सब पॉइंट्स को। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इनवेरिएबली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग। हाँ, तो ये जो भी नीचे पॉइंट्स में लिखे गए सर्टिफिकेट्स हैं उस पे आपका खुद का सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना है वहाँ पे, जो कि है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी आ सकता है, या तो क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी चल सकता है। फिर 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, और वेल्डर ट्रेड के लिए 8th की मार्कशीट ही चाहिए। फिर ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उन सब में सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रेस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसके बेसिस पे लगाना पड़ेगा। फिर EWS के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड कंपलसरी है, और 4 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास। अगर आप वो जो गुजरात साइट है उस प्लांट के साइट के 16 किलोमीटर रेडियस के अंदर आते हैं तो आपको रेसिडेंशियल प्रूफ भी देना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस का। फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप इस वेबसाइट के ऊपर, फिर आपको उसका कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी भी सबमिट करना है। फिर उसके आगे इसी से रिलेटेड और भी बातें लिखी गई है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी। फिर ये कैसे अप्लाई करना है, अ, वो यहाँ पे वेबसाइट पे जाके, फिर HR मैनेजमेंट में जाके, अपॉर्चुनिटीज़ में जाके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म को ये फिल करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ आपको वहाँ पे सेंटर पे सबमिट करना है। या फिर आप अगर पोस्ट से भेज रहे हैं तो ये आपका एड्रेस है, ये एड्रेस पे आपको भेजना होगा। लास्ट डेट जो है वो 21 जनवरी 2025 है, तो इससे पहले ये आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। फिर रिक्वायर्ड टू सबमिट इनवेरिएबली, हाँ, तो जो भी मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आपको क्या क्या सबमिट करना है, वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो आप अगर ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको इसको ही प्रिंट आउट करके फिल करके विथ डिफरेंट सर्टिफिकेट, आपका अपना सर्टिफिकेट लगा के, और याद रहे कि सर्टिफिकेट में अपना आपको खुद का सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद ही आप क्योंकि यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, तो आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे उस पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, तभी आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, ये याद रहने चाहिए। और लास्ट डेट भी नोट कर लीजिए, 21 जनवरी 2025 है, सो उसके पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो जिसको भी ये ज़रूरत है इस वैकेंसी की, उन तक ये पहुँचाए वीडियो। और मेरे चैनल को ऐसे ही और वैकेंसीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।